क्यों नहीं करते हैं? उधर राज है, मकान तो तोड़ रहे हैं, गरीबों की बस्तियां तोड़ने लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक दलित की बेटी जलाई गई, बताइए किस संविधान के तहत जलाई गई? हिंदू राष्ट्र कहाँ से आ गया इसमें? सबका साथ सबका विकास में हिंदू राष्ट्र का एक चीज चलती है, ये दोगली राजनीति। ये सिर्फ बीजेपी वाले करते हैं, दो मुँहे सांप है कि ये चालबाजी है। लगातार हमारी सीमा में घुसे जा रहा है और गांव बनाया जा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री मौन है। देश के प्रधानमंत्री आज लग रहे हैं उनकी सेवा पानी में लग रहे हैं, उनसे सवाल नहीं पूछ रहे। ये हिंडनबर्ग हुआ है, जब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्यों वो दूसरे नंबर से 44वें नंबर पे पहुंच गए हैं? लेकिन आज मोदी जी ने इतने अच्छे कार्य कर दिए, इतने 400 का सिलेंडर 1100 पहुंच चुका है, 60 का तेल 100 पहुंच चुका है, डॉलर 80 पार हो चुका है। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। दरअसल इस वक्त मैं यूथ कांग्रेस पे मौजूद हूं। आपको बता दें, यहीं पर अभी चीन पर जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे, आप इनके पोस्टर पर भी देख सकते हैं ध्यान से कि चीन अपनी चालबाजी बंद करो को लेकर बड़ा धरना प्रदर्शन था कांग्रेस का। और इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता कह लीजिए, स्पोक पर्सन कह लीजिए, मौजूद है। बिना देर करे कई सारे मुद्दों पर बातचीत करना चाहूंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय यादव है, मैं प्रवक्ता हूँ दिल्ली प्रदेश। क्यों चीन की चालबाजी, कौन सी चालबाजी कर रहा है चीन? की ये चालबाजी है, लगातार हमारी सीमा में घुसे जा रहा है और गांव बनाया जा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री मौन है, उनकी मेहनवाज करने लग रहे हैं। उनके डेलीगेशन जो आया विदेश मंत्री और 5 बार चीन घुमाए, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही उन्हें लाल आंखें दिखा सके, 56 इंच का सीना दिखा सके कि पूछ सके कि वो शांति समझौते का क्यों नहीं पालन कर रहे हैं, क्यों हमारे देश जवाब देती है चीन। 38,000 वर्ग किलोमीटर में चाइना हमारे अंदर घुस चुका है और ये जवाब है। और हम प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं, मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो मुमकिन, हम भी तो देश में सुरक्षा, देश में अच्छे दिन। ये मोदी जी है तो मुमकिन है, पहला गांव, दूसरा गांव, तीसरा गांव, चौथा गांव। हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से कि पाकिस्तान जब कोई करता है तो उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई, लाल आंखें और 56 इंच का सीना दिखाया जाता है। तो चाइना के लिए क्या कहते हैं मणिशंकर जी आपके? वो कहते हैं उनके विदेश मंत्री कि वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ा देश है, आप डरिए। मोदी जी कहते हैं डरो चाइना से, डरना चाहिए, लाल आंखें मत दिखाओ। मोदी जी ने कब कहा? मोदी जी ने कब कहा कि चाइना से डरिए? उनके मंत्री जी कह रहे हैं, मैंने थोड़ी कहा है। ये किसने कहा है कि चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी है, कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते? किसने कहा? कांग्रेस ने 70 सालों में देश को बर्बाद किया है तो उसे ठीक करने में समय तो लगेगा ना। ये बर्बादी बीजेपी कह रही है, जो मैं पूछ रही हूँ। 70 साल जो 4 गांव बसाए हैं, ये कांग्रेस के दौर में नहीं बसे। जो उनके विदेश मंत्री ये कह रहे हैं बड़ी इकोनॉमी है, हम उनसे मुकाबला नहीं करते, कांग्रेस के टाइम की बातें नहीं है, ये टाइम आज की बातें हैं। देश के प्रधानमंत्री आज लग रहे हैं उनकी सेवा पानी में लग रहे हैं, उनसे सवाल नहीं पूछ रहे। 4 गमले, मैं कल आप ही के चैनल पे देख रहा था, एक 4 गमले एक कोई यादव उठा ले, उसका नाम लेके कहा गया। मैं भी वही बात कह रहा हूँ, एक यादव ने 4 उठाए, रातों रात कार्रवाई होती है, पकड़ा जाता है क्योंकि वो यादव थे। इसलिए अगर मोदी जी ने 4 गमले उठाए होते तो कोई कार्रवाई नहीं होती। 4 गांव हमारे अंदर बस गए, हमारी जगह चोरी हो गई, उनके खिलाफ कोई नहीं। हम चाहते हैं जो 4 गमले वाले पे कार्रवाई हुई है वो मोदी जी इन पे भी कार्रवाई करे। कांग्रेस 5,000 करोड़ रुपए खा जाते हैं, देश का भाग जाते हैं, कार्रवाई उन पे भी हो, कार्रवाई अदानी जी पे भी होनी चाहिए, कार्रवाई सब पे होनी चाहिए। अदानी जी की तो छवि खराब करने पे तुला हुआ है हिंडनबर्ग। ये हिंडनबर्ग हुआ है, जब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्यों वो दूसरे नंबर से 44वें नंबर पे पहुंच गए हैं? क्या हिंडनबर्ग इतना ताकतवर है क्या कि मोदी जी की, अदानी जी की छवि खराब कर सकता है? या तो वो ताकतवर है या नहीं है, नहीं है तो फिर वो 44वें नंबर पे क्यों आ गए हैं? कांग्रेस ने अच्छे काम किए होते तो सत्ता से क्यों जाती? कांग्रेस ने काम किए, कांग्रेस ने अपने कामों का कभी बखान नहीं किया। कांग्रेस के काम यही थे कि उन्होंने 400 रुपये में सिलेंडर दिया, 60 रुपये में से नीचे अपने तेल का रखा, डॉलर को 60 से निकाला, लेकिन कांग्रेस अपने बखान नहीं करती थी। लेकिन आज मोदी जी ने इतने अच्छे कार्य कर दिए, इतने 400 का सिलेंडर 1100 पहुंच चुका है, 60 का तेल 100 पहुंच चुका है, डॉलर 80 पार हो चुका है। तो मैं कह रहा हूं देश के युवाओं, मैं प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से एक मतलब मांग करना चाहता हूं कि हमें युवाओं को वो बुरे दिन लौटा दीजिए। गृहिणियाँ ये कह रही है कि हमारे वे बुरे दिन लौटा दीजिए, गरीब आदमी कह रहा है कि भूखे मर रहे हैं। मोदी जी विकास
करने आए हैं, बुरे दिन नहीं देंगे आप लोग। हमें अपने बुरे दिन वापस अडानी जी का हो रहा है। हाँ। अडानी जी के अलावा यहाँ महंगाई का विकास हो रहा है, बेरोजगारी का विकास हो रहा है, जनता का तो विकास नहीं हो रहा है। इनके खुद के सांसद विधायक उज्ज्वला योजना किसके लिए लाए थे? अपने लिए लाए थे? नहीं तो ये 400 रुपए से 1100 रुपए सिलेंडर, खाली सिलेंडर का क्या करे? गैस कौन डलवाएगा उसमें? गैस कौन उन्होंने हाथी दे दिया, लेकिन हाथी को खाना कौन खिलाएगा? सिलेंडर फ्री दे दिया, लेकिन उनमें गैस कौन डलवा के? मोदी जी पक्के मकान दिए हैं मोदी जी ने। मोदी जी सिलेंडर में गैस डलवाने का काम क्यों नहीं करते हैं? उधर राज है, मकान तो तोड़ रहे हैं, गरीबों की बस्तियां तोड़ने लग रहे हैं। जितने गरीबों ने अपने खून पसीना तो बहाकर अवैध बसे हुए तो हटाएंगे ना। कानून के जरिए होता है सारा का सारा। एक हफ्ते पहले नोटिस दिया जाता है सारी, लेकिन किस कानून में लिखा है कि ऐसे ही किसी के घर में बेटियों को जला दो? माँ बेटी को जला दिया आपने। यूपी के कानपुर के अंदर देखा नहीं आपने? जली हो गई, घटना हो गई, दुर्घटना हो गई। एक घटना हुई है, ये ऐसी अनेक घटनाएं रोज रोज एक आधी होती है दुर्घटना ये देश गलती से। देश संविधान से चलेगा। प्रधानमंत्री जी को पता होना चाहिए, देश संविधान से चलता है। संविधान ये नहीं देता किसी की बेटी को जला दो, किसी गरीब के। कानून नाम की कोई चीज है या नहीं? देश में अदालतें हैं, जज है, कोई है या नहीं है? सीधा फरमान संविधान कब तोड़ा? मोदी जी ने संविधान कब तोड़ा? जब वो वहाँ पे उत्तर प्रदेश में एक दलित की बेटी जलाई गई, बताइए किस संविधान के तहत जलाई गई? उसके माँ बाप को क्या अपनी बेटी के देखने का वो नहीं था? उसको चिता को आग लगाने का अधिकार, क्योंकि वो गरीब की बेटी थी। किसी गरीब पे बिल्डोजर है दिन रात तो ये उसको अधिकार नहीं कट्टरपंथ है। की बातें करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बातें। ये किस संविधान के अंदर लिखा है? संविधान तो सेकुलर है। कह रहे हैं हिंदुस्तान बराबर हिंदू राष्ट्र। योगी जी कह रहे हैं था है और रहेगा। सबका साथ सबका विकास क्यों कहते हैं? फिर वो कहते हैं विकास एक का होगा। ये सबका साथ सबका विकास में तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर तो रहे हैं। दोगलापन फिर हिंदू राष्ट्र कहाँ से आ गया? हिंदू राष्ट्र कहाँ से आ गया इसमें? सबका साथ सबका विकास में हिंदू राष्ट्र का एक चीज चलती है, ये दोगली राजनीति। ये सिर्फ बीजेपी वाले करते हैं। दो मुँहे सांप है, इधर से डसेंगे तो इधर से आएंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान करवाती है बीजेपी? इसके इनका क्या ही नहीं। बताइए। दिन रात हिंदू मुस्लिम नफरत, चाहे कोई भी टीवी चैनल खोल करके देख लीजिए आप, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ा दी है। नहीं, महिलाओं की सुरक्षा कुलदीप सेंगर ने बढ़ाई है, या चिन्मयानंद ने बढ़ाई है, या ब्रिजभूषण शरण ने बढ़ाई है? इनके अपने खुद के मंत्री विधायक सांसद रेपिस्ट हैं। मोदी जी खुद लड़की का जासूसी करवाते थे, जासूसी के आरोपी हैं ये। बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार नारा नहीं सुना। 400 रुपए से 1100 रुपए सिलेंडर कैसे पहुंचा? ये महंगाई की मार है। होली के अवसर पर हर चीज के अंदर इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। महंगाई के रंग से थोड़ा रंग दिया है ना। 50 रुपए तो बढ़ाया है, विकास होगा तो। 50 रुपए आपको आम बात लगती है? 50 रुपए करके 1100 रुपए ले आए हैं। दूध के ऊपर दाम बढ़ा दिए इन्होंने 8 रुपए से ज्यादा पिछले 6 महीने के अंदर। मसालों के ऊपर जीएसटी बढ़ा दिया। चाहते क्या है आप लोग? महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो। सरकार अगर इन मसलों का समाधान नहीं कर सकती तो सरकार छोड़ दे, इस्तीफा दे दे मोदी जी। हम मीडिया से भी ये पूछना चाहते हैं कि ये महंगाई सिर्फ हिंदुस्तान की जनता को ही लग रही है, या मीडिया वालों के घर में मोदी जी कुछ सब्सिडी देने लग रहे हैं? क्योंकि इतना गुणगान गाते हैं मोदी जी का, इतना गुणगान जाते हैं, उन्हें ना महंगाई दिखाई देती है, ना बेरोजगारी दिखाई देती है, ना गरीबी दिखाई दे। कुछ स्पेशल पैकेज मीडिया वालों को दे रखा है मोदी जी, ये नहीं दे रखा है। हम जानना चाहते हैं आखिर मीडिया की फंडिंग कहाँ से आ रही है? जो ये मीडिया दिन रात किसानों की फंडिंग पूछती थी ना, हम उस मीडिया की फंडिंग पूछना चाहते हैं। आपकी जेब में आ रहा है जो मोदी जी पीछे दरवाजे से जो आपको पैसा पहुंचा रहे हैं, जो आप इनका बखान कर रहे हैं, जो आपको गरीबी महंगाई बेरोजगारी दिख नहीं रही है। आप कह रहे हैं तो गांव ही नहीं बसे हैं। 4 लाइनों के देख माध्यम सकते से हैं। 4 लाइनों के माध्यम से इस सरकार के वर्तमान हालात पर बताना चाहूंगा। अर्थव्यवस्था बेकार, बेरोजगारी सीमा पर, चीन की धमकियां लगातार, किसान का हाल बेहाल, महंगाई से तो है ही डबल वार। और जो ये सवाल सरकार से पूछे वो देश का गद्दार, क्योंकि देश की मीडिया बनी है प्रधानमंत्री की चाटुकार। हाँ, क्या नाम है आपका? ऋषभ। ऋषभ, तो देखिए किस प्रकार से जनता जागरूक है और मीडिया से जाहिर तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया में जिस तरह की खबरें दिखाई जाती हैं, जनता का आक्रोश किस कदर बढ़ जाता है। जब मीडिया महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर चुप्पी साध के बैठ जाता है तो इसका नुकसान, इसका भुगतान किसी और को नहीं बल्कि आम जनता को करना पड़ता है। ये तीखे सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है। ये सवाल सरकार के होते हैं जो जनता को जानना बेहद जरूरी है कि उस पर जनता क्या कहती है। हालांकि इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल न भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।